जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक में 7वां लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखा था और 7वां लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप का जो पहला फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल को उठाए थे और उन पर संबंधित बात किए थे और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े थे। और बेसिक रूल्स जो नोमेनक्लेचर का होता है उसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या होता है बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यानी कि कार्बन तथा इसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जहाँ भी आपको परेशानी हो रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और हम लोग चलिए फंक्शनल ग्रुप पर लिए थे यानी कि अल्कोहल पर लिए थे, एल्डिहाइड पर लिए थे, कीटोन पर लिए थे, एस्टर पर लिए थे, एथर पर लिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड पर लिए थे, सिनाइड, एमिनो, नाइट्रो, बहुत सारा है। लेकिन जो 10th के अनुसार जितना पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा हम बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जो रूल्स है उस रूल्स को हम लोग समझते हैं कि आईपीसी यानी नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूल्स समझिए। सबसे बीच में वर्ड रूट आ जाता है। एक एक चीज़ की हम व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं कि वर्ड रूट क्या होता है, व्हाट इज वर्ड रूट, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वर्ड रूट। उसके बाद देखिए सफिक्स प्राइमरी आता है, आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं क्या लिखा जा रहा है। फिर होता है सफिक्स सेकेंडरी, फिर इधर होता है प्रीफिक्स प्राइमरी प्लस प्रीफिक्स सेकेंडरी। अब ये क्या क्या होते हैं इनको हम समझने की प्रयास करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब पहले लगाया जाता है, सफिक्स मतलब जो बाद में। लेकिन सबसे पहले हम वर्ड रूट को जानेंगे कि वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, क्या उनका संकेत है, किस और संकेत है। तो वर्ड रूट सिंपल ये बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को, यानी कि किसी श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। और हम बताए थे यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ लगाएंगे, 2 है तो एथ लगाएंगे, 3 है तो प्रोप लगाएंगे, 4 है तो ब्यूट लगेंगे और 5 है तो पेंट लगेंगे। 10 यानी कि 12 तक अनडेक डोडेक तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो वर्ड रूट सिंपली बताता है नंबर ऑफ कार्बन को, यानी कार्बन की संख्या को इंडिकेट करता है, कार्बन की संख्या को बताता है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। बहुत बढ़िया। चलिए बेसिक रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग आईपीसी यानी नोमेनक्लेचर की परिभाषा को समझते हैं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इन्हीं के रूल के आधार पर लिखा जाता है और ये रूल आपको 11-12 तक भी काम आ जाएगा। सफिक्स प्राइमरी यानी कि सफिक्स प्राइमरी का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। सफिक्स प्राइमरी का मतलब हो गया संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त प्लस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हम बताए थे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त बताए थे या तो डबल हो या ट्रिपल हो, ये सिंगल हो गया, ये आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सफिक्स प्राइमरी। क्या बोलते हैं इसको? सफिक्स प्राइमरी। समझते जाना है सफिक्स प्राइमरी किसको हम लोग बोलते हैं कि संतृप्त प्लस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग वो क्या बोलते हैं? सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स सेकेंडरी देखिए किसको बोलते हैं, ये आपको वो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जिसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का संपूर्ण गुण निर्भर करता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम व्हिच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम, संपूर्ण गुण इसी पर निर्भर करता है हम लोग। सफिक्स प्राइमरी यानी कि संतृप्त प्लस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, यानी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड को। और हम आपको बताए थे कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद चलिए प्रीफिक्स प्राइमरी जान लेते हैं और प्रीफिक्स सेकेंडरी जान लेते हैं। प्रीफिक्स सेकेंडरी यानी हम बोले थे किसको? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, प्रतिविस्थापन ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिविस्थापन ग्रुप। और प्रतिविस्थापन ग्रुप में हम बताए थे आपको मिथाइल आता है,
CH3 रहेगा तो समझ जाइए क्या है, मिथाइल है। और हम बताए भी थे मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मिथाइल होगा। उसके बाद C2H5 यानी इसको इथाइल बोलते हैं। C3H7 इसको हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं। और जितना भी हेलोजन ग्रुप है यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 नाइट्रो, these all are the substituent group and this is combinically it is known as the prefix secondary। और पूरा संयुक्त रूप से इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं जी, prefix secondary बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा सर तो prefix प्राइमरी किसको बोलेंगे, 1 डिग्री prefix किसको बोलेंगे, 2nd डिग्री तो आपने बता रखा है कि मिथाइल हो सर, कि इथाइल हो, कि प्रोपाइल हो, कि ब्यूटाइल हो, या फ्लोरो हो, या क्लोरो हो, या ब्रोमो हो, या आइडो हो, या नाइट्रो हो, these all are known as the prefix secondary। लेकिन अगर हम बोलेंगे prefix प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री prefix किसको बोलेंगे, तो जो हम पढ़े थे बाबू साइक्लिक चेन में साइक्लो जो लगाते हैं वही हो गया आपको prefix प्राइमरी। यानी 1 डिग्री prefix यानी साइक्लो के ही हम 1 डिग्री prefix पढ़ेंगे। वही बाद में अगर हम जाएंगे जैसे 11th में तो एक बाइसाइक्लो चेन भी, 2 चेन भी आएगा जो क्लोज रहेगा उसको बाइसाइक्लो पढ़ते हैं। तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिक रूल्स है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। लेकिन कौन सा नाम, IUPAC नाम लिखते हैं। वर्ड रूट बताता है कार्बन की संख्या को, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, अगर 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। इस प्रकार के वर्ड रूट। सफिक्स प्राइमरी 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं संतृप्त हो या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन इन रूलों को बताने के बाद अगर हम एग्जाम्पल करते हैं, चाहे फंक्शनल ग्रुप को लेके ही करते हैं, तो बेहतर हम लोग समझ पाएंगे इन चीज़ों को। चलिए कोशिश करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिए थे अल्कोहल। अल्कोहल इसका नाम क्या है जी, OH का नाम क्या है, अल्कोहल। और अल्कोहल का समान सूत्र, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n+1 OH, where n बराबर 1, 2, 3, 4, it can be anything, it can be from 1 to infinity। That's why the general formula of the alcohol is CnH2n+1 OH। चलिए हम अल्कोहल यानी कि पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल का नामकरण यानी IUPAC नाम लिखते हैं। ये रूल्स का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। जिस तरह से घर में एक ही व्यक्ति का 2 नाम जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई बोल देता है छोटू, कोई बोल देता है राजा, ये निक नेम इसको हम कहते हैं। उसी प्रकार से कंपाउंड का भी देखिए निक नेम होता है। कहने का मतलब जब इसका हम नाम लिखेंगे देख कॉमन नेम होगा और एक IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम का मतलब जो हम लोग देख रहे हैं ना बस उसको लिख दीजिए, आप जो देख रहे हैं उसी को लिख दीजिए। IUPAC में रूल्स है, देयर आर सम रूल्स फॉर सॉल्विंग द नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कॉमन नेम में कुछ रूल्स नहीं, देयर इज नो रूल्स इन द फॉर द कॉमन नेम। जो हम देख रहे हैं वही लिखना है, दैट इज बेसिकली द कॉमन नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोजिंग हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं उदाहरण से CH3OH। इसको एक्सपेंड करते हैं यानी कि देखिए ये अगर चारों हाइड्रोजन जुट जाता तो इसका नाम मीथेन होता। लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पर हम क्या दे रहे हैं, अल्कोहल समूह को अटैच कर रहे हैं। तो हो गया C123 यानी CH3OH। इसका कॉमन नेम जानते हैं हम लोग क्या होता है, साधारण नाम। कॉमन नेम जानते हैं, साधारण नाम इसका कैसे लिखा जाता है। तो देखिए CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मिथाइल बोलते हैं। और मिथाइल चाहे जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC लिखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें परफिक्स सेकेंडरी है कि नहीं है। तो यानी परफिक्स सेकेंडरी कहने का तात्पर्य उसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है कि नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहने का तात्पर्य उसमें मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या नाइट्रो है कि नहीं है। तो है जी मिथाइल है। तो कॉमन नेम में कुछ नहीं, जो देख लिया हम पहले मिथाइल को देखे तो मिथाइल लिख दिया। उसके बाद OH है, OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। दिस इज बेसिकली द कॉमन नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जो हम देख रहे हैं उसी को लिख रहे हैं, दैट इज द कॉमन नेम। लेकिन जो नोमेनक्लेचर यानी आईपीएससी जो नाम लिखते हैं तो वो रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। चलिए इसका आईपीएससी नाम भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आईपीएससी में चलिए इसमें देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट है या फिर परफिक्स साइक्लो है। तो देखिए ये तो ओपन चेन है, बंद श्रृंखला है, खुला हुआ ओपन चेन है। वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या कितना है जी, 1 है। तो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है, जो समूह जिस समूह से चाहे हाइड्रोजन से या अल्कोहल से जिस सराउंडिंग आइटम से जुड़ा हुआ है, उस सराउंडिंग आइटम जो जुड़ा हुआ वो सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से जी? तो बोल रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड से है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE लगाते हैं, ANE लगा दिए। लेकिन हम बताए थे कि जब अल्कोहल अटैच हो जाएगा तो E हटाकर क्या जोड़ेंगे, सफिक्स OL जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, OL। तो हो गया इसका नाम मेथेनॉल। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेथेनॉल इज ए पॉइजनस अल्कोहल, सबसे ज़्यादा खतरनाक मेथेनॉल होता है। अगर मेथेनॉल का थोड़ा सा भी बूंद अगर हम लोग इसका सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही कम सेकेंड में अंधा होने का शिकार हो जाते हैं और इनसे मौत भी होने की संभावना होती है। तो मेथेनॉल काफ़ी पॉइजनस चीज़ होता है। तो इस प्रकार से हम पढ़े कॉमन नेम और पढ़े हम आईपीएससी ने। चलिए अब हम जानते हैं एक दूसरा, यानी कि 2 कार्बन का लेते हैं। हमेशा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करके चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कितना, 1 कार्बन पर CH3, यहाँ CH2 OH दे दिया। इसका नाम लिखना है, यानी कि साधारण नाम, जिसको कॉमन नेम बोलते हैं। और कॉमन नेम का मतलब जो देख रहे हैं उसी को लिखना होता है। देख क्या रहे हैं तो C2H5। देखिए जी, C 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 5, तो 2 3 5 हाइड्रोजन। C2H5 का नाम क्या होता है, इथाइल होता है। इसका नाम हम लिख दिए इथाइल। और क्या देख रहे हैं, अल्कोहल देख रहे हैं, तो हो गया नाम इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? आईपीएससी नाम बताओ, आप लोग ही बताइए आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो आईपीएससी के लिए सबसे पहले देखिए ना तो परफिक्स है, ना तो साइक्लो ओपन चेन है, ना ये सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे वर्ड रूट पर आते हैं। वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। कितना कार्बन है, 2 के लिए होना चाहिए एथ। कार्बन जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से तो ANE, लेकिन E को हटाकर हम लोग क्या जोड़ते हैं, सफिक्स OL जोड़ते हैं। E को हटाकर OL, इसका नाम हो गया इथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। दारू शराब जो हम लोग पीते हैं तो वो क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है। ये कम जहरीला होता है, इसीलिए इसका हम लोग सेवन कर सकते हैं। ये एथेनॉल हो गया। इस प्रकार से अगर 3 कार्बन का बनाते हैं तो जल्दी बताइए, प्रोपेनॉल होगा। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। और आपको मैं बता दूं एग्जाम दृष्टिकोण से कि साधारण नाम तो पूछा ही नहीं जाता है, इसका IUPAC नाम पूछा जाता है, इसलिए साधारण नाम पर ज़्यादा फोकस न करें। C3H7OH, C3H7 का नाम है प्रोपाइल, और अल्कोहल है तो प्रोपाइल अल्कोहल। ये आपको हो गया कॉमन नेम। आईपीएससी नाम में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का तो प्रोपेन, E हटा के OL जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉल हो गया। इस प्रकार से हम 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, 8 कार्बन का, विभिन्न प्रकार के नंबर ऑफ कार्बन से जुड़े हुए जो भी अल्कोहल समूह है उनका हम आईपीएससी यानी नोमेनक्लेचर पढ़ सकते हैं। तब तक आप लोग इनको उतारिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड पे। चलिए बच्चों, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर जब आप यहाँ से इधरे लेते हैं सबका काम आ रहा है, इसका क्या काम आएगा सर? बिल्कुल काम आएगा। इससे भी एक एग्जांपल लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड का लेवल अब थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए कि जो किताब रट लिए बस उसी से आ जाता है। थोड़ा लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो लड़का है आपको ओलंपियाड का तैयारी करता है वो भी वीडियो को देख सकते हैं। जो लड़का 11th में जब हम इसको आईपीएससी को पढ़ेंगे तो कम से कम 16-17 को फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नीट जेई सब के लिए हम लोग पूरा बढ़िया से लेक्चर को कंप्लीट करवाएंगे। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ऐड कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम लोग इस पर ज़्यादा वर्क कर सके मोटिवेट के थ्रू, ठीक ना। तो चलिए कोशिश करते हैं, हम इस प्रीफिक्स सेकेंडरी का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए बताइए अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें।
हम बताए थे कि काउंटिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम पोजीशन मिल रहा हो। प्रायोरिटी है ऑर्डर हम बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सबसे पहला प्राथमिकता आपको क्रियात्मक समूह को देना है। तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है जी? 4 कार्बन है। और मेन चेन में यदि कार्बन की संख्या 4 हो तो 4 कार्बन की संख्या 4 के लिए यानी कि ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी ब्रांच कार्बन, ब्रांच में कार्बन है ना जी, शाखा में वो कार्बन लटका हुआ है और एक कार्बन शाखा में लटका हुआ यानी CH3 है। अगर 2 कार्बन लटका रहता तो C2H5 होता। एक कार्बन लटका हुआ तो उसको CH3 यानी कि उसको मिथाइल बोलते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट यानी परफिक्स सेकेंडरी को लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये है जो ब्रांच कार्बन होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। तो देखिए वर्ड रूट से पहले परफिक्स सेकेंडरी आता है ना, यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है ना, तो पहले उसको लिखिए, इसका नाम लिखिए। तो 2 पर क्या है? 2 पर मिथाइल ग्रुप है। 2 पर क्या है जी? मिथाइल ग्रुप है। 2 मिथाइल, बहुत बढ़िया। और मेन चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। लेकिन ई हटा के क्या बोले थे? OL लगाने के लिए OH के बदले में क्या लगाते हैं? OL सफिक्स लगाते हैं। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। यही इसका IPC नाम था। आया कि नहीं? परफिक्स सेकेंडरी का काम आया, बहुत बढ़िया, परफिक्स सेकेंडरी का काम आया। अब बोलेगा सर परफिक्स प्राइमरी का काम कहाँ आ रहा है? तो देखते हैं, चलो देख लेते हैं वो परफिक्स सेकेंडरी का। अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें? तो हम बताए थे कि काउंटिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिल रहा हो। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए 1, और कोई दूसरा ग्रुप तो है नहीं, किधरों जा सकते हैं, नीचे भी 2, ऊपर भी 2 3 4। अब बताइए साइक्लो आया कि नहीं? मेन चेन में 4 कार्बन है और चारों कार्बन क्या एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तो साइक्लो लगेगा। तो परफिक्स सेकेंड प्राइमरी का भी काम आ रहा है। लेकिन देखिए परफिक्स सेकेंडरी है, कहीं ब्रांच में लटका हुआ है, कहीं भी कार्बन लटका हुआ नहीं, यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, तो इसका तो भी काम नहीं है। परफिक्स प्राइमरी पाते हैं और परफिक्स प्राइमरी को पहले लिखेंगे तब ना वर्ड रूट। तो लगाइए परफिक्स प्राइमरी क्या है? तो साइक्लो लगेगा। क्या लगेगा? साइक्लो लगा दिए। अब वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या कितना? 4 है, तो 4 के लिए ब्यूटेन। लेकिन ई हटा के क्या लगेंगे? अल्कोहल है तो वह लगा देते हैं, साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल हो गया इसका नाम, साइक्लोब्यूटेनॉल हो गया IPC ना। तो कुछ भी भारी नहीं है, हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी भारी नहीं है। इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए, इस रूल्स को हम लोग लेते हुए सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक उतार लिए होंगे, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड। क्या लेते हैं जी? एल्डिहाइड। तो दूसरा लेते हैं एल्डिहाइड यानी CHO। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, एक वैलेंसी फ्री कार्बन का। यानी कि जब कार्बन से डबल बॉन्ड और H अटैच रहेगा उसको एल्डिहाइड करेंगे। और एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला यानी कि समान सूत्र जो होता है CnH2n+1 CHO, ये हो गया जनरल फार्मूला ऑफ द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात, इसका सफिक्स जो लगाएंगे लास्ट में, जो इसको सफिक्स लगाते हैं, अल्कोहल में OL लगाए थे, इसमें AL लगेंगे। क्या लगाएंगे? AL, यानी अल्केन में से E हटाकर AL लगाएंगे। अल्केन में से E हटाकर क्या लगाएंगे? AL सफिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, AL का इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स AL का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर के लिए सफिक्स AL का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स लगाएंगे। तो देखते हैं, एक उदाहरण करते हैं। देखिए जब भी इसका हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसका कार्बन देखिए शामिल हो रहा है। चलिए पहले 2 का ले लेते हैं या एक ही का लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं ना? H ही लगा दीजिए, तो क्या दिक्कत है? एक कार्बन का, चलिए 2 लगा दीजिए, कार्बन ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो काउंटिंग स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा? फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिल रहा होना चाहिए, और मिल रहा है 1 पर। इसका नाम बोलिए 2 है,
अभी बताइए परफिक्स सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहीं ब्रांच कार्बन नहीं है, चलिए हट गया। परफिक्स प्राइमरी कहीं साइक्लिक का निर्माण नहीं करे, भी हट गया। वर्ड रूट पाइए, वर्ड रूट मतलब दो का कार्बन है, दो का कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, इथेन, सिंगल इथेन इथेन इथेन। लेकिन ई हटाकर CHO है ना, और CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स एल लगाते थे, एथेनल हो गया। क्या हो गया, एथेनल। अगर एक ही कार्बन रहे तो देखिए ये एक ही कार्बन है तो मैथ, ये हो गया मेथेनल, मेथेनल हो गया। अब 3 गो 1 2 3 एल्डिहाइड दिखाई दिया, 3 कार्बन तो प्रोपेनल, ये लगेगा, प्रोपेनल लग जाएगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये ओपन चेन का पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी परफिक्स किसी का भी काम नहीं आ रहा, लेकिन एगो परफिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, काउंटिंग हमेशा उद्देश्य से स्टार्ट करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन बन रहा हो। हम लोग अभी तक तो सीख गए हैं कि फंक्शनल ग्रुप गेट्स द मिनिमम पोजीशन, उद्देश्य से काउंटिंग को स्टार्ट करना। 1 2 3। अब देखिए कि 2 नंबर पर ब्रांच कार्बन आ रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। ब्रांच में जो लटका हुआ उसको ब्रांच कार्बन बोलते हैं, उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि परफिक्स सेकेंडरी आ रहा है। तो पहले परफिक्स सेकेंडरी को लिखेंगे, यानी 2 पर क्या है, 1 कार्बन का लटका हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे मिथाइल। अब मेन चेन में कितना कार्बन है जी, 3 कार्बन है मेन चेन में, और 3 कार्बन अगर मेन चेन में रहे तो उसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। लेकिन ई हटाकर हम लोग क्या जोड़ते हैं, Al जोड़ते हैं, तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, अगर एक हम दूसरा अगर मान के चलिए साइक्लो का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ तक उतारिए। अभी तक हम लोग ने 2 फंक्शनल ग्रुप पर रखा है, पहला अल्कोहल और दूसरा है एल्डिहाइड। चलिए, तो अभी तक हम लोग ने 2 फंक्शनल ग्रुप पर रखे हैं, और जो पहला का नाम था अल्कोहल, दूसरा का नाम एल्डिहाइड, तीसरा आते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका समान सूत्र आपको पता है, नहीं पता है तो उसी के लिए तो हम है जी, CnH2n+1 COOH। ये इसका हो गया साधारण यानी समान सूत्र हो गया। चलिए, इसके लिए हम लोग सफिक्स जो लगाते हैं, सफिक्स जो लगाते हैं, ई हटाकर OIC क्या लगाते हैं जी, ई हटाकर OIC। चलिए, अब हम लोग नामकरण पढ़ते हैं एक करके, देख लीजिए, है ना। यहाँ बैलेंस को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, कार्बन की संख्या 1 है। देखिए, एक भी ब्रांच में नहीं है, एक भी साइक्लो नहीं है, तो वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 से होगा तो मेथेन होना चाहिए, ई हटाकर OIC, मेथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड, यानी HCOOH, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। इस टाइप का पूछा जाता है, और इसका साधारण नाम फॉर्मिक एसिड है। ये बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा है, ये इसका साधारण नाम है। यानी मेथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या है जी, फॉर्मिक एसिड है। मेथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड के बारे में आप लोग जानते होंगे, रेड चींटी और जो काटता है, जो डंक मारने से डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड मारता है, चींटी के डंक में कौन सा, डेंगू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड क्या है, मेथेनोइक एसिड का क्या है, साधारण नाम है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब 2 कार्बन का इस्तेमाल करके फटाफट देखिए कोशिश कीजिए समझने का। इसको कैसे लिख, CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और COOH। साधारण नाम इसका हो गया एसिटिक एसिड। क्या नाम हो गया जी, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका यानी विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है जी? एसिटिक एसिड पाया जाता है। यानी साधारण नाम हो गया इसका। आईपीएसी नाम देखिए इसका, आईपीएसी नाम बताइए, आईपीएसी नाम बताइए। यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ होगा एथेन, एथेन, ई हटाकर OIC सफिक्स OIC, एथेनोइक एसिड। कौन एसिड हो गया? एथेनोइक एसिड हो गया इसका आपको आईपीएसी नाम। अगर 3 कार्बन का लेते हैं तो 1 2 3, जल्दी जल्दी फटाफट देखिए। 3 कार्बन का ये क्या है? यहाँ वैलेंसी की जगह क्या है? कंप्लीट कीजिए हाइड्रोजन से, यानी कि CH3 CH2 COOH। इसका जो आईपीएसी नाम हो गया, आपको आईपीएसी नाम क्या हो गया? 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रकार से आप 4 का ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं बिल्कुल। आप इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? परफिक्स का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे ये हो गया, आपको देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो डाउट को क्लियर करते चलिए। यहाँ हम लगा लेते हैं ब्रांच में, काउंटिंग स्टार्ट होगा यहीं से 1 2 3 4। 2 पर देखिए ब्रांच कार्बन है, यानी कि परफिक्स सेकेंडरी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। 1 कार्बन का अगर ब्रांच में रहता है, 1 कार्बन का अगर ब्रांच में रहता है तो उसको मिथाइल बोलते हैं। 1 कार्बन का ब्रांच में है तो मिथाइल। अगर यहाँ 2 कार्बन रह जाता तो इथाइल, अगर 3 कार्बन रह जाता तो प्रोपाइल, उसी को बोलते हैं परफिक्स सेकेंडरी। तो बताइए, पहले परफिक्स सेकेंडरी को लिखेंगे। परफिक्स प्राइमरी नहीं है, साइक्लो नहीं है, साइकिल में बंद नहीं है, तो वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट पर आने के बाद किस पे आएंगे? सफिक्स प्राइमरी पर। प्राइमरी मतलब संतृप्त, असंतृप्त नहीं है, डबल बॉन्ड। उसके बाद हम आते हैं सिंगल है तो सिंगल के लिए एन ही लगेंगे। और सफिक्स सेकेंडरी यानी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो हमको कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक के क्या लगाते हैं? OIC लगाते हैं, तो OIC लगाएंगे। चलिए पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, परफिक्स सेकेंडरी। तो 2 पर है मिथाइल, बहुत बढ़िया, 2 मिथाइल, और 4 का तो ब्यूटेनोइक एसिड, कंप्लीट। तो चलिए एवं प्रकार के क्वेश्चन को हम देख लिए। तो ये हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर हम आगे इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे फिर अगले फंक्शनल ग्रुप को।